बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करता है। हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं और फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं और 14, 15 और 16 भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। वैसे आमतौर पर जाना यह जाता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ज़्यादा बेनिफिट होती है, उससे मार्क्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। कहने को बात ये ठीक है क्योंकि 65 मार्क्स का परसेंटेज 65 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, लेकिन 57 मार्क्स का जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। अक्सर जो है वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इजी से तैयार हो जाती है, वो समझने में आसान होती है लेकिन तैयार करने में मुश्किल होती है। और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या होती है कि ये समझने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन तैयार करना इसको आसान होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जैसी ही होती है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल और उसकी क्लासिफिकेशन को देखना है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, तो डिफ़ाइन करते हैं जी। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होता है जी, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल जो है सिंपल डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हैं कि ऐसा टेबल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ग्रुप्स और पीरियड की सूरत में, उन्हें उस टेबल को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल कहेंगे। अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इनटू, जिसको हमने अरेंज किया होगा किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर, और पीरियड्स के अंदर जो है उसको अरेंज किया गया होगा। तो डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आसानी से जो है वो आप कर सकें। तो a table consists of elements arranged into groups and periods। तो वो टेबल जो कि कंसिस्ट होगा एलिमेंट्स पर, और एलिमेंट्स जो है वो अरेंज होंगे ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल कहेंगे। तो यहाँ पर आपकी समझ के लिए हल्का सा बता देता हूँ, वैसे आगे चल के हमने इनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। ग्रुप्स और पीरियड जो है वो क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। तो ग्रुप्स और पीरियड जो है वो क्या होते हैं, ये ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप जो है उसे हम क्या कहते हैं और पीरियड जो है किस चीज़ को कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे जो कि पहले पेज पर ही बना होता है या अक्सर जो है एंड में भी बना होता है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स जो है वो कौन से होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जैसे मैं बना देता हूँ कुछ, 1, ठीक है जी, 2, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कॉलम्स। अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और पीरियड जो है वो क्या होती है, हॉरिजेंटल रोज होती है इस तरह की, ठीक है जी। तो हॉरिजेंटल जो रोज होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल रोज जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। समझ में आ जाएगी बात। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है जी। और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो ये आपने बात को समझ लेना है। फिर उसके बाद है जी पीरियोडिक टेबल की, ये जो पीरियोडिक टेबल हमने अरेंज करना है एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर या पीरियड्स के अंदर, तो उससे होता क्या है, मेन जो चीज़ है वो फोकस क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, सिंपल, ठीक है जी। तो आगे जो है इसका छोटा पार्ट जो है वो बन जाएगा कि बेनिफिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेनिफिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बेनिफिट क्या है। तो मेनली इसका बेनिफिट जो है वो ये है कि ये सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पर हम क्या करते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर्स। पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है ये हम आगे चल के अभी देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप ये देख रहे हैं कि पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसके पीरियोडिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पीरियोडिक टेबल जो है हमें मदद करता है, ठीक है जी। एक फ्रेमवर्क देता है ये, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा इसका बेनिफिट कि वो जो पीरियोडिक बिहेवियर होता है, पीरियोडिक बिहेवियर, पीरियोडिक बिहेवियर या पीरियोडिसिटी कुछ भी कह सकते हैं, बिहेवियर किस चीज का,
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का पीरियोडिक बिहेवियर यानी पीरियोडिसिटी जो है उसको उसके लिए क्या देता है, बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है, बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा। पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग जो है इसकी यही बना लेते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर। पीरियोडिक बिहेवियर ये क्या चीज़ होती है जी? पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसी भी बेस पर, ठीक है जी, क्या करते हैं हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसी भी बेस पर अरेंज कर सकते हैं, एटॉमिक मास पर अरेंज कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं, इवन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर अरेंज करते हैं, तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है जी, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना कुछ खास वक्फों के बाद उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर कहते हैं। पीरियोडिक जो है वो पीरियड से निकला है, जैसे आपके स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, पीरियड्स होते हैं। तो क्या होता है कि हर एक पीरियड जो है 40 या 45 या 50 मिनट्स का होता है। तो उसके अंदर होता क्या है, टीचर आता है और जो है पहले अगर कुछ सुनना होता है तो सुनता है, फिर उसके बाद पढ़ाता है और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर होते हैं तो वो बच्चे पूछते हैं और फिर टीचर चला जाता है। नया टीचर आता है, वैसे ही कुछ जो कल पढ़ाया होता है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया होता है उसको पूछता है, फिर आगे बढ़ाता है और नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो पूछता है और फिर चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है सिमिलर पैटर्न के अंदर। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी पीरियोडिक बिहेवियर क्या होगा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना कुछ खास वक्फों के बाद उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक बिहेवियर कहेंगे। ठीक है जी, तो रिपीटेशन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है जी, रिपीटिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक बिहेवियर कहेंगे। समझ में आ जाएगी बात। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये क्या करते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर को बताता है कि रिपीटिंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है। तो इसके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है। होता क्या है, चलिए मैं शुरू में बता देता हूं आपको कि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है और खास वक्फों के बाद वो ग्रुप आ रहे होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स का होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। अब ये जो है इन तमाम की प्रॉपर्टीज सेम होती है, मतलब रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल्स के बाद। इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, और इसका 37 है। अगर यहां पर देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है। ठीक है जी, यहां पर देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है और यहां पर देखेंगे 18 का डिफरेंस है। तो खास वक्फों के बाद क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट हो रही है, सिमिलर हो रही है। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर कहते हैं। और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमने देखना है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है वो बगैर मकसद के नहीं है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल हमने बनाया है, जो साइंसदानों ने काफ़ी सारी इसके लिए मेहनत की है, तो इसकी ज़रूरत ही पेश आई, वाई इट इज़ नीडेड। ये क्वेश्चन जो है इसका हमने आंसर देना है और अक्सर बोर्ड्स के अंदर आ भी जाता है, वाई इट इज़ नीडेड। इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। तो इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई ये हम देख लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत जो है इसलिए पेश आई क्योंकि अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी के अंदर जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे वो 9 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर थे। ठीक है जी, 1800 के अंदर जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए वो 31 जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। ठीक है जी, एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। और 1862 के अंदर या 3 के अंदर जो है वो एलिमेंट्स 1865 के अंदर, ठीक है जी, 1865 के अंदर 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो गए। और नाउ या प्रेजेंट जो है वो एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हैं, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हैं। ठीक है जी, अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो एलिमेंट्स की तादाद बढ़ रही है। पहले कम एलिमेंट्स थे तो हर एक को अलग अलग स्टडी करना आसान था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा
तो एलिमेंट जो है उनकी तादाद बढ़ती रही और उनकी प्रॉपर्टीज़ की तादाद भी बढ़ती रही। तो अलग अलग हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उनको स्टडी करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहले आपने यहाँ पर बताना है कि ये जो 118 एलिमेंट्स है, चलिए इसके बारे में बता देना कि यहाँ पर जो 118 एलिमेंट्स है तो उसमें से 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद अगर हम बाकी निकालेंगे तो 26 जो है वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड एलिमेंट्स है, आर्टिफिशियल। ठीक है जी। 118 एलिमेंट्स जो यहाँ पर मौजूद है उसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और उसमें से 26 जो है वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है यानी मैन मेड है, इंसानों ने खुद बनाए हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद बढ़ रही है तो ये आपने सारा लिख के और ये बता देना है। फिर उसके बाद जो है आपने क्या कहना है कि शुरू में जो है एलिमेंट्स कम थे, ठीक है जी, और हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना क्या था, आसान था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई और हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अगर हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से हमने क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल, जिसकी बेस पर होगा क्या कि हम सिर्फ एक की प्रॉपर्टी देख लेंगे, बाकी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, तो इसलिए हमें सारों की प्रॉपर्टीज जो है वो पता चल जाएगी। तो आपके लिए जो है वो क्या आसान होगा कि अगर आपके कॉलेज के अंदर जो है अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है जी, फर्स्ट ईयर के भी काफ़ी सारे सेक्शंस होंगे और सेकंड ईयर के भी काफ़ी सारे सेक्शंस होंगे। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम क्या करें कि तमाम सेक्शंस के स्टूडेंट्स और तमाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और जितने भी क्लासेस हैं सबके स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दें और रैंडम जो है वो अरेंज कर देते हैं एक प्लॉट के अंदर, तो उनको स्टडी अलग अलग स्टडी करना आसान होगा, या ये स्टडी करना आसान होगा कि हर सेक्शन से दो दो बच्चे उठाएं और उनको स्टडी करें और जिससे उन पूरे सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली सेकंड वाला जो ऑप्शन आसान है कि उसके अंदर सिर्फ दो दो एलिमेंट्स या एक एक एलिमेंट को हमने उठाना है। तो इस पीरियोडिक टेबल का मेन मकसद क्या है कि सिर्फ एक एलिमेंट को स्टडी करेंगे, बाकियों की तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होंगी, जिससे हमें तमाम प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। समझ में आ जाएगी बात। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर जो है हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर अल-राज़ी का वर्क देखेंगे, ठीक है जी, डोब्राइनर का और न्यूलैंड का वर्क देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।